वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड में दिखाएंगे कि आखिर वो वक्त आ ही जाता है जब सिहान और एलिफ एक मजबूत बंधन में बंध जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को पाकर। सिहान तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकता है कर रहा होता है कि अब एलिफ हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है। उन दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। जब फूलों से सजी सेज पर एलिफ बैठी सिहान का इंतज़ार कर रही होती है तो सिहान आता है और उसके साथ गाजी यूसुफ भी आ जाता है और वो सिहान से कहता है कि इस पर हाथ फेरो, क्योंकि उनके हाथ में उनका ख़ानदानी खंजर होता है। तो ना चाहते हुए भी सिहान पहले कुछ सोचता है और फिर उस पर हाथ फेरता है, लेकिन एलिफ हैरान होती है कि ऐसा क्यों है। गाजी यूसुफ वहाँ से चला जाता है तो सिहान कहता है परेशान मत हो, ये हमारी कुछ ख़ानदानी रवायात हैं जिनको आज तक कायम रखा जा चुका है। तो वो कहता है वैसे तुम हैरान तो होगी ना कि हमारी शादी कितनी जल्दी और आसानी से हो गई है, कि ना कोई शोर शराबा हुआ, ना गोली चली और ना ही कोई मरा। जैसे कहते हैं ना कि प्यार अमर नहीं हुआ, इसी तरह हमारी शादी अमर नहीं हुई। तो एलिफ कहती है अमर तो मैं करूँगी हमारे प्यार को, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एलिफ ने सोच रखा होता है वो किसी सूरत भी सिहान को कुछ नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सिहान बहुत खुश होता है और इसी खुशी में वो सारी रात एलिफ से बातें करता रहता है, जबकि गाजी यूसुफ परेशान होता है कि आखिर वो क्या करे, किस तरह अपने बेटे की जान बचाए। वो सोच रहा होता है कि अगर कोई लड़ाई होती तो वो ज़रूर जीत जाता, लेकिन ये कैसी मजबूरी आन पड़ी है कि ना ही मेरी दौलत और ताकत कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा। मैं चाहकर भी अपनी इकलौती औलाद को नहीं बचा पा रहा। सिहान खुश होता है, वो हर वक्त एलिफ के पास ही रहता है। उसके बाबा भी चाहते हैं कि जितना हो सके एलिफ और सिहान एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे की खुशी मानी रखती है और उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। एलिफ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम इन लम्हात को यादगार बनाएं, हम घूमने चलते हैं। तो वो दोनों चले भी जाते हैं। जैसे ही वो सिहान को वहाँ पर लेकर जाती है तो वो ढेरों बातें करते हैं। साहिल समुद्र पर जब बैठे होते हैं तो सिहान कहता है तुम जानती हो जब तुमने सोचने के लिए टाइम मांगा था तो मेरी जान निकल गई थी, अगर तुमने ना कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। तो एलिफ कहती है ऐसा भला हो सकता है सिहान, जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उतनी ही मैं तुमसे करती हूँ, शायद उससे भी बढ़कर, और इस बात का यकीन तुम्हें एक दिन हो ही जाएगा। सुबह जब एलिफ सो रही होती है तो सिहान उसे देख रहा होता है और उसकी चूड़ियों से खेल रहा होता है। तो एलिफ की आंखें खुलती हैं तो वो सिहान से कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने रोमांटिक होगे। तो वो कहता है मालूम नहीं था, लेकिन अब तो हो गया है ना। और दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे ही एलिफ और सिहान दोबारा से बाहर जाते हैं तो सिहान कहता है चलो एलिफ तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। जैसे ही एलिफ भागती है और सिहान गिनती करते हुए उसके पीछे भागने के लिए जाता है तो एलिफ तो आगे निकल जाती है, लेकिन एकदम उसे लगता है जैसे सिहान की आवाज़ नहीं आ रही। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सिहान गिरकर बेहोश हो चुका होता है और वो परेशान हो जाती है, उसकी जान ही निकल जाती है। उसे समझ आ जाती है कि क्या हुआ होगा सिहान को। तो व्यूअर्स, इससे आगे मज़ीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।